छत्तीसगढ़ व्यापम ने पिछले दिनों अपने परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा की है। 2022 में जो परीक्षाएं होनी है प्रस्तावित हैं जो उनकी टेंटेटिव डेट्स डिक्लेयर करी हैं। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। जीरो पीरियड में ऐसी सूचनाएं और आपके पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियोस आप लगातार देखते रहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं व्यापम के जो कमिंग एग्जामिनेशंस हैं उनके बारे में बात करने वाला हूं, क्योंकि व्यापम ने 8 तारीख की डेट पे एक सर्कुलर जारी किया है और उस सर्कुलर में उसने इस साल होने वाली जो प्रवेश परीक्षाएं हैं उसकी संभावित तिथियां डिक्लेयर की हैं। ये परीक्षाएं जो विभिन्न तरह के व्यावसायिक पाठ्यक्रम हैं उनके लिए होने वाली हैं। अलग अलग तरह के कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजेस में जो परीक्षा होती है एंट्रेंस के लिए उसका एक टेंटेटिव डेट लिस्ट है। शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पीईटी की। पीईटी जो है वो पीईटी 22 इस नाम से होनी है। ये उस एग्जाम का आपका सबसे पहले सीरियल नंबर पे कोड दिख रहा होगा और इसमें जो विभाग है वो है तकनीकी शिक्षा विभाग, टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से ये होना है। और इसकी जो डेट है वो है 22/5, मतलब 22 मई को ये संभावित है ये परीक्षा का होना। और इसके लिए जो परीक्षा केंद्र होंगे वो 28 जिले होंगे, मतलब प्रदेश के जो 28 जिले हैं उन जिलों में जिला मुख्यालयों में परीक्षा होगा। और इस परीक्षा के माध्यम से बीई, बीटेक इंजीनियरिंग, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी और दाऊ वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग, इसके अंतर्गत जो डेयरी टेक्नोलॉजी के कोर्सेज चलते हैं उनके लिए परीक्षा होगी। बीटेक की परीक्षा होगी एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के जो बीटेक है फूड टेक्नोलॉजी उसके लिए परीक्षा होगी। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी उस पर परीक्षा होगी। और दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग के अंतर्गत आने वाले कोर्सेज की परीक्षा होगी। मतलब डेयरी टेक्नोलॉजी से संबंधित जो कोर्सेज हैं उसके लिए भी ये परीक्षा पीईटी के अंडर ही आ रही है। ये सारी परीक्षाएं आपकी 22 मई को होने की संभावना बताई गई है। इसके बाद हम आते हैं पीपीएचटी। पीपीएचटी जो है वो आपका तकनीकी शिक्षा विभाग के अंडर आ रहा है ये भी, और इसकी भी डेट 22/5 ही बताई गई है। 28 दिनों में इसके केंद्र होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें प्री एमसीए की, प्री एमसीए मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो एग्जाम है वो होगा एमसीए 22। ये भी टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर आता है और इसकी परीक्षा होने की संभावना है 29 मई को, 29 मई को इसकी संभावना है। और रायपुर शहर में इसका एग्जाम सेंटर होगा। इसके अलावा और कहीं इसके एग्जाम सेंटर संभवतः नहीं होंगे, क्योंकि जो परीक्षा शहर का नाम दिया है सूची में उसमें केवल रायपुर शहर का नाम दिया है। हो सकता है प्री एमसीए में अपीयर होने वाले कैंडिडेट्स की नंबर्स जो है वो कम होते हैं तो शायद एक ही सेंटर रखा गया हो। अभी की सूचना में ऐसा ही है। इसके बाद हम आते हैं पीपीटी। पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा होती है पीपीटी। इसको भी तकनीकी शिक्षा विभाग यानी टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट कंडक्ट करता है पूरे कोर्सेज को। और इसकी परीक्षा 29 मई को होने की संभावना है। 29 मई को ये प्रदेश के 28 जिलों में होगा। तो जैसा आपका पीपीएचटी है उसी तरह से पीपीटी भी 28 जिलों में इसके केंद्र होंगे। अभी तक केवल हमने एमसीए के लिए देखा है कि रायपुर शहर में सेंटर होगा, बाकी सारे दोनों एग्जाम्स में पूरे सारे जिला मुख्यालय में इसके केंद्र होंगे। इसके बाद आ जाते हैं पीएटी, पीवीपीटी, बीएससी नर्सिंग, बीएससी उद्यानिकी, पशुपालन में डिप्लोमा और मात्स्यिकी विज्ञान में डिप्लोमा। ये सारे कोर्सेस पीएटी पीवीपीटी के नाम से होंगे और एग्रीकल्चर विभाग मतलब कृषि विभाग इसको मॉनिटर करता है इस कोर्स को। 5 जून को इसके होने की संभावना है। पूरे 28 जिलों में इसके केंद्र होंगे। कोर्सेज के नाम आप समझ गए होंगे। पीएटी इसमें शामिल है, पीवीपीटी शामिल है, बीएससी एग्रीकल्चर शामिल है, बीएससी उद्यानिकी शामिल है, पशुपालन में डिप्लोमा शामिल है और मात्स्यिकी विज्ञान में डिप्लोमा। मतलब जो फिशरीज डिपार्टमेंट्स है और जो गार्डनिंग और हॉर्टिकल्चर का डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है, वो सारे जो सबके लिए कोर्सेज जो होंगे वो इसी के अंडर आते हैं। तो उसके लिए एडमिशन अगर आपको लेना है तो आपको इस परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा। इसके माध्यम से ही आप उन कॉलेजेस में एडमिशन ले पाएंगे।
दरअसल ये जो वीडियो है उसके बनाने का पर्पस मेरा ये भी है कि बहुत सारे लोगों में ये जागरूकता भी नहीं है कि किस कोर्स को करने के लिए हमें किस परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा। और जब परीक्षा की डेट निकल जाती है तो उसके बाद इस तरह के प्रश्न आते हैं, इस तरह के प्रश्न हम लोगों से पूछे जाते हैं। तो इसके पहले ही मैं आपको बता दूं कि अगर आपको एग्रीकल्चर से संबंधित कोई कोर्स करना है या एनिमल हस्बेंड्री में कोई कोर्स करना है या फिर आप फिशरीज डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, उसके लिए कोई डिप्लोमा करनी है, तो उसके लिए ये सारी परीक्षाएं हैं, पीएटी, पीवी, पीटी। और ये पूरा का पूरा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंडर आता है। 5 जून को इसकी परीक्षा होने की संभावना है और आप जरूर इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ये ट्रेडिशनल कोर्सेज से हटकर कोर्सेज हैं, इसलिए इनके बारे में जानना और समझना आपके लिए जरूरी है। इसके बाद हम सबसे पॉपुलर कहा जाने वाला कोर्स है प्री बीएड, जो कि टीचिंग डिपार्टमेंट में जाने वाले कैंडिडेट्स करते हैं। प्री बीएड के नाम पे होगा। SCERT इसका कंडक्टिंग अथॉरिटी होता है। कंडक्टिंग तो एग्जाम व्यापम ही करेगा, मतलब कोर्स कंडक्टिंग जो होता है, कोर्स को आगे मॉनिटर करने वाले या अथॉरिटी जो होती है वो SCERT है। और 12 जून को इसकी परीक्षा होगी। 28 जिले इसके केंद्र बनेंगे, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। प्री बीएड के लिए इसकी परीक्षा 12 जून को संभावित है। प्री बीएड की तरह प्री डीएलएड भी पॉपुलर कोर्स है, जिसपे 12वीं पास लोग अप्लाई करते हैं। प्री बीएड के लिए आपको पता ही होगा कि इसके लिए ग्रेजुएशन जरूरी है, लेकिन डीएड के लिए आपको 12th पास होना जरूरी है। और 12th पास के बेसिस पे ये कोर्स होता है DELED। SCERT इसको देखती है और इसका भी एग्जाम साथ में ही होगा। जिस दिन प्री बीएड है उसी दिन प्री डीएड भी होगा। सेंटर पूरे 28 जिले होंगे। एक और नया कोर्स पिछले दिनों से लॉन्च हुआ है, वो है प्री BA बीएड और प्री BSc बीएड। ये 4 साल का कोर्स होता है और इस 4 साल के कोर्स में आपने पहले ही डिसाइड कर रखा होता है कि आपको टीचिंग फील्ड में जाना है। तो अगर आप आर्ट्स के साथ टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो प्री BA बीएड होगा। अगर आप साइंस के साथ जाना चाहते हैं तो प्री BSc बीएड होगा। तो ये कोर्स जो होगा वो SCERT इसको भी कंडक्ट करेगा और इसके लिए आपके पास 19 जून को परीक्षा देने का मौका मिल सकता है। 8 जिले इसके केंद्र होंगे, क्योंकि परीक्षार्थियों की संख्या कम होती है, तो ऐसे में केंद्र भी इसके कम बनाए गए हैं। तो ये जो टेंटेटिव टाइम टेबल है वो उन एग्जाम्स का है जो आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में होने वाली हैं। और व्यावसायिक कोर्स में प्रवेश लेने के लिए जो विद्यार्थी इच्छुक रहते हैं, चाहे वो MCA हो, चाहे वो बीएड हो, चाहे वो PPT हो, चाहे वो PPHT हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, सब तरह के एग्जाम्स के लिए एक तरह का उन्होंने टाइम टेबल डिक्लेयर कर दिया है कि आप इस टाइम टेबल के थ्रू अपने आप को तैयार रखें और इसके माध्यम से आप अलग अलग परीक्षाओं में प्रवेश ले सकेंगे। प्रवेश परीक्षा में शामिल होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वक्त निकल जाता है और हम उसके लिए इच्छुक रहते हैं, हमारी सारी योग्यताएं भी रहती है, हमारा रुचि भी रहता है, परंतु फिर वो एक पूरा साल हमारा बर्बाद हो जाता है। तो आप इस बात को ध्यान रखें। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं नीचे दिखा रहा हूँ आपको, इस परीक्षा में भाग लेने के लिए यानी शामिल होने के लिए किसी भी तरह का परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, जो यहाँ के डोमिसाइल है, बोनाफाइड है, उनको किसी तरह का कोई एग्जाम फीस नहीं देना है। पहले ये एग्जाम फीस 500, 300, 1000 के आसपास होता था। तो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री महोदय ने ये घोषणा की है कि जो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं उनको व्यावसायिक पाठ्यक्रम परीक्षा के लिए, CGPSC के लिए और जो जूनियर स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की परीक्षा है उसके लिए कोई फीस नहीं देनी होगी। तो उसी में इसको भी हम काउंट करते हैं। तो व्यापम की किसी भी परीक्षा में आपको कोई फीस नहीं देनी होगी। तो दोस्तों ये थी एक इंफॉर्मेटिव वीडियो जिसमें मैंने इस ईयर में जो भी एग्जाम होंगे एंट्रेंस के लिए उसकी जानकारी दी, जिसे व्यापम कंडक्ट करेगा। ऐसी ही सूचनाओं के साथ मैं फिर से आपके सामने हाजिर होऊंगा नए वीडियो में। तब तक इंतजार करिए और अपना ख्याल रखिए, साथ में उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।